सनातन धर्म में 3 प्रकार के संस्कार कहे गए। पहला है दोषापनयन संस्कार, दूसरा है गुणाधान संस्कार और तीसरा है हीनांग पूर्ति संस्कार। दोषापनयन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति में कोई दोष है, हम बाजार से कोई सब्जी लेकर के आए और सब्जी को हम पहले संस्कारित करते हैं। संस्कार करने का मतलब कोई गला हुआ पत्ता है उसे निकाल देते हैं, कहीं कुछ खराब लगता है सब्जी में तो उसे निकाल देते हैं। उसमें जो दोष है उन दोषों को निकाल देना, यह सब्जी का दोषापनयन संस्कार हुआ। अब दोष तो दूर हो गए, लेकिन उस सब्जी को हम छोंक लगा करके सिद्ध करके उसमें तरह तरह के औषधि युक्त मसालों का प्रयोग करके तरह तरह की वस्तु उसमें हल्दी आदि डाल करके उसमें गुणों को और अधिक बढ़ाने की चेष्टा करते हैं कि हल्दी चली जाएगी इसमें तो हल्दी इसके साथ में हमारे शरीर में जाएगी, हमारे शरीर की जो कीटाणु है बैक्टीरिया है वो समाप्त होंगे, हम वायरल से बचे रहेंगे। तो पहले सब्जी का दोषापनयन किया, जो उसकी कमियां थी उनको दूर की, फिर उसमें गुण बढ़ाने के लिए हमने और मसाले आदि औषधियों का प्रयोग कर दिया। गुड़ भी आ गए उसमें, लेकिन अब लगा नहीं ये सब्जी अकेली इतनी गुणकारक नहीं होगी, इसमें अगर कोई सब्जी और मिला दी जावे तो आनंद विशेष आवेगा, ठाकुर जी ज्यादा अच्छे से अरोगेंगे। तो कोई सब्जी बना रहे थे और हमने उसमें आलू का संपुट लगा दिया, गोभी के साथ आलू लगा देते हैं, शिमला मिर्ची के साथ आलू लगा देते हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं। तो अन्य दूसरी सब्जियों को उसमें ला करके मिला देना, ये उस सब्जी का हीनांग पूर्ति संस्कार हो गया। कपड़ा गंदा हो गया था, अब हम कपड़े को धुलते हैं तो उसके मैल को निकालने के लिए जब उसे धुलते हैं तो वो साफ हो जाता है। तो कपड़े से मैल को निकालना ये कपड़े का दोषापनयन संस्कार है, यानी उसमें जो दोष था उसे हमने दूर किया। अब कपड़े में चमक लाने के लिए हम कई वस्तुओं का प्रयोग कर देते हैं, तरह तरह की वस्तुएं आजकल बाजार में आती है, चमक बढ़ जाए, इसका कलप बढ़िया आवे, तो वह गुणाधान संस्कार है उसका। और एक कपड़ा पहन करके अच्छा नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई दूसरा उपरना और आ जावे, केवल धोती कुर्ता पहन के बैठ जाओ, दुपट्टा ना हो तो अलग बात रहेगी, और दुपट्टा डाल लिया तो अंग पूर्ति हो गई। तो जो एक अंग कम था, जो अंगहीन था, उसे अंग दे देना हीनांग पूर्ति संस्कार कहलाता है। बात समझ में आई? संस्कार 3 प्रकार के, पहला दोषापनयन संस्कार, दूसरा गुणाधान संस्कार और तीसरा हीनांग पूर्ति संस्कार। तो हमारे सनातन धर्म में ये सभी संस्कार होते हैं। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो पहले विधि प्रारंभ होने से पहले ब्राह्मण लोग जितने भी प्रायश्चित्त हैं आज तक के, क्योंकि गर्भाधान से लेकर और यज्ञोपवीत के बीच में बहुत सारे संस्कार जो हमने नहीं किए, उनका अपराध हुआ हमसे, तो पहले प्रायश्चित्त संकल्प कराते हैं गोदान आदि से। प्रायश्चित्त से दोष दूर हो गए और दोष दूर होने पर हमें उस कर्म को करने की योग्यता प्राप्त हुई। अब हम उस कर्म को करने के लायक हुए। तब फिर यज्ञोपवीत आदि से गुणाधान संस्कार, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, सावित्री की प्रतिष्ठा आदि कार्य होते हैं। तो भगवान शुकदेव की कोई संस्कार न हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणोचित सभी संस्कार श्री शुकदेव जी के हो चुके हैं,
लेकिन अनुपेत कहने का, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, ये कहने का अभिप्राय केवल यही है, भगवान सुखदेव परम निर्विकार हैं और निर्विकार को संस्कार की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्री सुखदेव को संस्कार की जरूरत क्या है? जहां विकार है वहां तो संस्कार किया जाए, जहां विकार ही नहीं है वहां संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं।